दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, लेकिन अगर आप शेयर बाजार को देखेंगे तो लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सेंसेक्स और निफ्टी इस घटना से पूरी तरह बेखबर दिखे। निवेशकों के मूड में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट जरूर आई, पर दोपहर तक बाजार संभल गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग आधा फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शेयर बाजार पर उसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला था। आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि आखिर शेयर मार्केट पर अब ऐसे आतंक फैलाने वाले घटनाओं का कोई असर क्यों नहीं दिखता। क्या निवेशकों ने अब ऐसे हादसों के बारे में सोचना बंद कर दिया है, या फिर ये एक मैच्योर मार्केट का संकेत है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। असल में शेयर मार्केट की ये शांति लापरवाही नहीं बल्कि एक तरह की कंडीशनिंग है जो इसने अपने पुराने अनुभवों से सीखी है। पिछले 2 दशकों में भारत ने कई बार ऐसे झटके झेले हैं, फिर चाहे कारगिल युद्ध हो, मुंबई आतंकी हमला, पुलवामा अटैक या फिर बालाकोट स्ट्राइक। शेयर मार्केट में हर बार शुरुआती झटका जरूर लगा, लेकिन हर बार मार्केट ने कुछ ही दिनों में खुद को संभाल लिया। अगर हम उदाहरण देखें तो अप्रैल में हुए पहलगाम अटैक के बाद शेयर मार्केट अगले ही दिन 0.6% ऊपर बंद हुआ था, और मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर के ऐलान होने तक यह लगभग 1% के दायरे में ही बना रहा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय में भी बाजार ने 3 दिन में ही रिकवरी कर ली थी। आखिर शेयर मार्केट के इस लचीलेपन का राज क्या है? जवाब साफ है। बाजार अब समझ चुका है कि युद्ध या आतंकी हमले सेंटिमेंट को तो हिलाते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स को नहीं। निवेशक जानते हैं कि कंपनियों की कमाई, आर्थिक ग्रोथ जैसे फैक्टर ही बाजार की असली दिशा तय करते हैं। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं अब बाजार को लंबे समय तक प्रभावित नहीं करती हैं। भारतीय कंपनियों के नतीजे भी इस तिमाही में उम्मीद से बेहतर आए हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट बताती है कि इस बार कंपनियों की रेटिंग में अपग्रेड यानी कि इजाफा ज़्यादा देखने को मिला है, न कि डाउनग्रेड। ब्रोकरेज ने कहा कि वह जिन कंपनियों के स्टॉक को कवर करता है उनके प्रॉफिट में औसतन 14% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में अब तक निफ्टी की 27 कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं। इनकी सेल्स सालाना आधार पर 9% बढ़ी है, जबकि अनुमान 7% का था। इबिट्टा भी 8% और शुद्ध मुनाफा 5% बढ़ा है, जो कि बाजार के लगभग अनुमानों के मुताबिक रहे हैं। बाकी ब्रोकरेज फर्मों की राय भी इससे बहुत अलग नहीं है। अधिकतर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले साल में कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंच सकती है, यानी कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ रही है और यही बाजार को संभाले हुआ है। शेयर बाजार के लचीलेपन की एक दूसरी बड़ी वजह है लिक्विडिटी यानी कि पैसा। घरेलू म्यूचुअल फंडों की ओर से बाजार में लगातार पैसा आ रहा है। लोग अब म्यूचुअल फंड और एसआईपी को सेविंग का नया जरिया मानने लगे हैं, तो चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे पैसा आता रहता है। और जब बाजार में पैसा लगातार आता है तो किसी भी नेगेटिव खबर का असर अपने आप छोटा हो जाता है। उधर विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी थमी है। एफपीआई अब चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी कर रहे हैं। भारतीय बाजार का वैल्यूएशन भी अब सामान्य स्तर पर लौट आया है। इसके अलावा ग्लोबल मोर्चे पर भी कुछ हलचल शांत हुई है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतें 63 से $64 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। महंगाई दर भी काबू में है, जिसके चलते आरबीआई की ओर से आने वाले महीनों में एक और रेपो रेट कटौती की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर सभी फैक्टर्स बाजार के पक्ष में दिख रहे हैं, और इसी के चलते बाजार में अब कोई ओवर रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में कोई जोखिम बचा ही नहीं है। जोखिम तो हर इक्विटी निवेश का हिस्सा है, लेकिन घबराहट जरूर कम हो गई है। आतंकी घटनाओं या भू राजनीतिक तनाव पर बाजार की सीमित प्रतिक्रिया दिखाता है कि वह अब बाहरी घटनाओं से ज्यादा फंडामेंटल्स पर अधिक फोकस कर रहा है। बाजार यह कह रहा है कि वह ओवर रिएक्ट करने के दौर से बाहर निकल चुका है। उसका फोकस अब डर पर नहीं बल्कि डेटा पर है। निवेशकों के लिए यही मूल मंत्र है, कमाई पर नजर रखें, फिर चाहे वक्त शांति का हो या तनाव का। जैसा कि वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं कि हमेशा तैयार रहिए, लेकिन युद्ध के लिए नहीं, मौकों के लिए। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तब असली समझ यही होती है कि आपको कब, कहां और कैसे सुरक्षित रहना है और कहां मौकों को पहचान कर आगे बढ़ना है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।